ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। शब्द के बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करना चाहता हूँ। शब्द जो है ये 4 प्रकार का माना गया है। आप लोग चाहें तो लिख भी लीजिए। शब्द 4 प्रकार का है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। 4 प्रकार का शब्द है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। लिख लिया सबने? क्योंकि ये चीज़ काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये 4 शब्द के भेद हैं। इनमें जो सबसे पहले है परा। परावाक वो है जो अव्यक्त है, जो सबका मूल है, जो परावाक है ये नित्य है। इसी को व्याकरण में जो है स्फोट कहा गया है, इसी को शब्द ब्रह्म कहा गया है। यही परावाक है जो ओंकार है। यही परावाक है जो अक्षर है, कभी क्षीण नहीं होती है, जो बनती नहीं है। ये नित्य शब्द है, ये नित्य है, ये परावाक। परा जो है, जो परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, आप लोगों ने सुना होगा। परा जो है, परा विद्या, जिसके द्वारा अक्षर अधिगम्य होता है। तो ये जो परा है और अक्षर है, शब्द है, ब्रह्म है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो परावाणी जो है ये मतलब सबका मूल है, सबका आधार है। व्याकरण में वो आता है, एक श्लोक आता है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो वो है ना, व्याकरण का जो दर्शन है, ये उनके दर्शन का सूत्र है, दर्शन का श्लोक है। व्याकरण का अपना एक दर्शन है। और व्याकरण के दार्शनिक लोग ये मानते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म, आदि और अंत से रहित, आदि और निधन से रहित, अनादि निधनम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। शब्द तत्वम, उसी को शब्द तत्व कहते हैं। यद अक्षरम, जो कभी क्षीण नहीं होता है, जो अक्षर है। विवर्तते अर्थ भावेन, ये अर्थ रूप में ये विवर्त हो रहा है। ये सारा संसार उसी के अर्थ रूप में विवर्त हो रहा है। प्रक्रिया जगतो यतः, जिस जगत की प्रक्रिया जिससे जो है ना विवर्त हो रही है, वो शब्द ब्रह्म है, वो पराविद्या है, वो स्फोट है। तो वो परावाक है। उसके बाद में पश्यन्ति। पश्यन्ति वाणी वो है जो मंत्र रूप में हमारे है ना, हमारे चित्त में जो या चित्त कहो या मन कहो, अंतःकरण में जो ज्ञान जो है हमें दिखाई देता है, वो है पश्यन्ति वाणी। कई बार आपने देखा होगा, पश्यन्ति के लिए जो है ना, जैसे मंत्र दृष्टारो ऋषयः, वो ऋषि जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है। तो मंत्रों का दर्शन जो है ना, ये दर्शन कौन सा होता है? ये इसी पश्यन्ति वाणी का है। ये पश्यन्ति वाक जो है, इसी का हम साक्षात करते हैं, दर्शन करते हैं। ये मनस्थानी है या बुद्धि स्थानी है, और बुद्धि में रहती है। और है ना, ये उस वाणी से दूसरे स्तर की है। ये पश्यन्ति वाक है।
फिर तीसरी वाणी है ना मध्यमा। पश्यंती जो है वो हमारे मन में है, हमारे चित्त में है, और हम उस वाणी को जब बोलते हैं तो ध्वनि रूप में आती है। तो ध्वनि रूप में आने से पहले, मन और ध्वनि के रूप में आने से पहले बीच में जो प्रोसेस होती है कि है ना, आप लोगों ने सुना होगा, एक श्लोक आता है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति सब प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। ये श्लोक है ना शिक्षा शास्त्र का, कि आत्मा जो है मतलब जीवात्मा बुद्धि को अपने अर्थ से युक्त करती है। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, मन को युक्त करता है। और मनः कायाग्नि माहंती, मन जो है वो कायाग्नि को प्रेरित करता है ना, काया की अग्नि जो शरीर की अग्नि है उसको प्रेरित करता है स्वर पैदा करने के लिए, है ना। सब प्रेरयति मारुतम, वो कायाग्नि जो है वो है ना हवा को प्रेरित करती है, और वो जो हवा है वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठ करके और वो स्वर तंत्रियों को झंकृत करती है, और स्वर तंत्रियों को झंकृत करके और शब्द का निर्माण होता है, ध्वनि का निर्माण होता है। तो ये जो ध्वनि का निर्माण हो गया, ध्वनि के रूप में आ गई, व्यक्त ध्वनि हो गई, ये व्यक्त ध्वनि हो गई वैखरी, है ना, विकारी भाव है, विकार से ही वैखरी बना है, मतलब जो विकृत हो गई, ध्वनि के रूप में आ गई। तो ध्वनि के रूप में आ गई है, ये है वैखरी। और जो हमारी बुद्धि में है वो है पश्यंती। और बुद्धि और इस ध्वनि के बीच वाली जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भी है ना वाणी जो है वो चल रही है। मतलब बुद्धि में जो वाक है, बुद्धि में जो ज्ञान है, शब्द है, वो शब्द ध्वनि तक आने में शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो अभिव्यक्त होती हुई यहाँ बाहर निकलती है। तो वो जो शरीर में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में वो शब्द है, तो उसी को मध्यमा कहा गया है, वो मध्य में स्थित है। तो 4 प्रकार की वाणी है। अब इन 4 प्रकार की वाणी में जो सबसे परा वाली जो वाक है, परावाक, उसी के लिए यहाँ पर तस्यवाचक प्रणव, जो प्रणव शब्द है उस परावाक के लिए है। जो परावाक नित्य है, अनादि है, निधन रहित है, और उसका कभी निर्माण नहीं होता है, और वो एक रस है, और सारे संसार का मूलाधार, सबका मूल वही है, सबका आधार वही है, वो परावाक है। और परावाक जो है वो बोली नहीं जा सकती। ध्यान देना, हम जो ओम बोलते हैं, ये ओम वो परावाक नहीं है। हम जो ओम बोलते हैं उसका केवल अनुकरण मात्र बोल रहे हैं, वो परावाक तो बोली नहीं जा सकती। तो है ना, जो है वो ओंकार जो है, जो परावाक है, जो अक्षर है, जो समाप्त नहीं होता है, वो है ना परावाक, उसके लिए यहाँ पर तस्यवाचक प्रणव कहा है। उस ईश्वर का वो प्रणव जो है वो वाचक है, और प्रणव का वाच्य ईश्वर है। ये है ना जो है एक प्रोसेस है। अब इसमें एक बात थोड़ी सी और समझने की है, ये जो ओंकार है और हम जो ओंकार बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो हम जो ओम बोलते हैं, ये ओम वास्तव में वैखरी वाणी में है, और जिस ओंकार की चर्चा शास्त्र करते हैं वो परावाक है। हम जो ओम बोलते हैं वो वैखरी है। तो इसका मतलब है कि जो मूल ओम है वो तो नहीं है, ये जिसको हम बोल रहे हैं, जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, ये जो ओम है उस परावाक का केवल अनुकरण मात्र है। हम कोई भी चीज़ है उसका अनुकरण जरूर करके बतलाते हैं। जैसे कुत्ता कैसे भौंकता है तो हम है ना भौं भौं करके बतलाते हैं। कोयल कैसे बोलती है तो बोले कू कू, ऐसे हम अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो वैसे नहीं है, लेकिन उस जैसी है, वो ही नहीं है, उस जैसी है। तो जो अनुकरण ध्वनि होती है, अनुकरण ध्वनि जिसका अनुकरण किया गया है उसकी तरफ इशारा करती है। जैसे किसी व्यक्ति को है ना जो है कोई अपशब्द कहा, मान लीजिए कहा दुष्ट, तो दुष्ट का मतलब है खराब। दुष्ट शब्द का अर्थ जो है ना कि ये दुष्ट है या नालायक है। तो उसने वो शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द का प्रयोग करके उसने तो बोल दिया, उस दुष्ट शब्द का अर्थ था खराब या गाली के रूप में उसने प्रयोग किया।
लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उस शब्द का अनुकरण करके शिकायत करी कि उस व्यक्ति ने ये शब्द बोला है, उस व्यक्ति ने दुष्ट शब्द बोला है। तो अब ये जो दुष्ट शब्द बोला, इस व्यक्ति ने मतलब अपने मुंह से भी दुष्ट शब्द निकाला है। इसने जब है ना जो है किसी को बताएगा तो बोलेगा ना कि उसने दुष्ट शब्द बोला है, दुष्ट शब्द बोला है। इसमें इस वाक्य में दुष्ट शब्द आ रहा है, लेकिन क्या इस दुष्ट शब्द का अर्थ गाली है? क्यों जी सतीश आर्य जी? नहीं है जी, नहीं हाँ, है जी। ये दुष्ट शब्द का क्या अर्थ है? ये उस दुष्ट के बारे में बता रहा है, उस शब्द के बारे में बता रहा है कि उन्होंने दुष्ट कहा। ये जो अनुकरण शब्द है, ये अनुकरण शब्द उस मूल शब्द को बतला रहा है जो उसने प्रयोग किया था, और उसने जो प्रयोग किया था उसका अर्थ था गाली। ऐसे ही है ना? जी हाँ, है ना? तो अनुकरण शब्द जो है वो मतलब उस शब्द का जो मूल अर्थ है वो नहीं बतलाता है। अनुकरण शब्द उस शब्द की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही ओम शब्द जो है वो परावाक है, लेकिन उस परावाक का हम अनुकरण करते हैं कि वो इस प्रकार की है। तो वो जो अनुकरण किया जा रहा है वो अनुकरण हम बोलते हैं। हम जो ओमकार का उच्चारण करते हैं वास्तव में हम अनुकरण ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। जो मूल ध्वनि है उसको तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो परावाक है। हम जो प्रयोग करते हैं वो केवल और केवल जो है चतुर्थ वाणी का प्रयोग करते हैं, वैखरी वाणी का प्रयोग करते हैं। वैखरी वाणी में उस ओंकार को हम नहीं बोल सकते हैं। ये ओंकार जो हम बोल रहे हैं ये ओंकार का केवल एक अनुकरण मात्र है, और वो अनुकरण मात्र का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये जो ओंकार का जो अनुकरण है ये भी बड़ा विशेष है। ऐसा नहीं है कि ये ओंकार अब रहा नहीं तो ये विशेष नहीं रहा, ये भी बड़ा विशेष है। और इस ओंकार का जप जो है, जो अनुकरण मात्र भली है, लेकिन इसका जप भी बड़ा प्रभावशाली है। और वैखरी वाणी में जितनी भी ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती है हमारे मुख से, उनमें सबसे पावरफुल यदि कोई ध्वनि है, सबसे विशेष कोई ध्वनि है, सबसे निर्विवादित यदि कोई ध्वनि है, तो वो यही ओंकार है। इसी ओंकार की महिमा जो है ना शास्त्र कहते हैं, इसी ओंकार की महिमा जो है उपनिषद कहते हैं, इसी ओंकार की महिमा ही दर्शन कह रहे हैं। और हमारे देश में या आज से जो प्राचीन काल में मतलब जो है जितने भी बड़े बड़े धर्म स्थापित हुए या मजहब स्थापित हुए या जो भी जिनको हम कहें, तो इनमें और सब चीज़ों को लेकर के विवाद है, लेकिन इस ओंकार को लेकर के विवाद नहीं है। ओंकार को लेकर के सब जो है ना एक मत हैं। जैसे आप देख लीजिए है ना जो है सिख धर्म है, सिख धर्म भले और किसी को माने या नहीं माने, लेकिन ओंकार को जरूर मानते हैं। एक ओंकार सतनाम, मतलब वो ओंकार को तो सबसे मुख्य मानते हैं। इसी प्रकार से आप ईसाइयों को, मुसलमानों को उनमें ले लीजिए तो उनमें भी एक शब्द जो ना पवित्र शब्द मानते हैं, वो ओमीन। वो ओमीन जो है वो ओम का ही विकृत रूप है। और अंग्रेजी में 3 शब्द मैं पिछली बार भी बताया था, बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है ओमनी प्रेजेंट, एक है ओमनी पोटेंट, एक है ओमनी साइंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जो सब जगह मौजूद है। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट है मतलब जिसके पास में सारी शक्तियां हैं। और ओमनी साइंट, ओमनी साइंट है जिसने सबको देख लिया है, जो सबको देखने वाला है, सबको देखने वाला है, जिसके पास सारी शक्ति है और जो सब जगह मौजूद है। उसके लिए 3 शब्द हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनी साइंट। अब ये उसमें ओम शब्द कहाँ से आया है, ये भाषाविद जो है, अंग्रेजी भाषा को जानने वाले, वो भी ये नहीं बताते हैं कि आया कहाँ से है, लेकिन वो ये कहते हैं भैया ये शब्द तो हमारे इसमें पहले से है। तो ये ओम शब्द जो है ये मूलतः भारतीय संस्कृति से निकल करके और उन सभ्यताओं में गया है। तो ये जो ओम शब्द है, ओम शब्द को लेकर के चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, बौद्ध भी ओम को मानते हैं, जैन भी ओम को मानते हैं। जैनी लोग तो जो है ना जो पंच नकार मंत्र बोलते हैं, ओम अरिहंतानम है ना, और जो है ना तो वो ओम को पहले बोलेंगे। तो ओम को जैनी भी मानते हैं, ओम को बौद्ध भी मानते हैं, ओम को सिख भी मानते हैं, मुसलमान है ना, यहूदी, पारसी और ईसाई, इन सब में ये ओम शब्द बड़ा व्यापक रूप में है ना घुसा हुआ है।
और उनको खुद नहीं पता है कि आया कहाँ से है, लेकिन वो चूंकि है ना पहले से है तो उसको उसको वो मानते हैं। तो इसका मतलब है ये ओम शब्द बहुत व्यापक रहा है। यदि मैं एक बात कहूँ कि हमारी पूरी जो भारतीय संस्कृति की जो खोज है, उस खोज में सबसे प्रमुख खोज यदि मैं कहूँ, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि ये ओम की जो खोज है ये सबसे विशेष खोजों में एक है। ये ओम शब्द इतना विशेष है, इतना व्यापक शब्द है और इतना पावरफुल है। और इसी ओंकार के लिए जो है ना यहाँ पर ये तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव शब्द इसी ओंकार के लिए है कि वो प्रकृष्ट नव है। नव बोलते हैं शब्द को और प्रणव बोलते हैं प्रकृष्ट शब्द को। प्रकृष्टतम जो शब्द है, सबसे श्रेष्ठतम जो शब्द है, वो है ओंकार। तो ये प्रणव ओंकार का ही एक नाम है। ओंकार के लिए है ना प्रणव शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो तस्य वाचकः प्रणवः, तो ये प्रणव शब्द है। और ये वास्तव में तो ये परावाक थी, लेकिन वैखरी में उसका हमने अनुकरण मात्र किया है। और ये अनुकरण मात्र जो किया है वो भी बड़ा विशेष है। और ये जो वाक है, वाग अक्षरम प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माता अमृतस्य नाभि, है ना, जो है ये वाग अक्षर जो है ये सबसे पहले उत्पन्न होने वाला है। मतलब प्रथमजा मतलब ये अनादि है। प्रथमजा शब्द यहाँ अनादि के लिए प्रयुक्त किया गया है ना। ये ऋतस्य वेदानां माता, ऋत और वेद की ये माता है, उसको प्रकट करने वाला ये वाग अक्षर ही है, ओम है। अमृतस्य नाभि, ये अमृत की नाभि है। ये तैत्रीय है ना उसमें कहा गया है ये। इसी प्रकार से चत्वारो अक्षरा वाक परिमिता पदानी एक मंत्र है। महाराज जी क्या मंत्र है वो? ओ महाराज जी, महाराज जी गए हुए हैं तो। अच्छा, तो जो है मैं ही बता देता हूँ। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति। ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो है ना जो है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, चार है ना जो है वाणी जो है चार उसमें अभिव्यक्त है। वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः, जो मनीषी हैं, जो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, वो इसको जानते हैं। गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति, तीन जो वाणी है ये गुहा में रहने वाली है। नेंगयन्ति, ये बोली नहीं जा सकती। तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति, मनुष्य केवल चौथी वाणी को ही बोलता है। तो ये जो है चौथी वाणी ही हम बोलते हैं। बाकी जो तीन वाणियाँ वो बोली नहीं जा सकती है, लेकिन उसमें से भी दो का तो हम साक्षात्कार करते ही हैं। लेकिन जो परावाक है उसका साक्षात्कार वो तो बहुत ही है ना जो है कोई विरले ही वो कर पाते हैं, जो है ना परा को देख लेते हैं, जो उस अक्षर को देख लेते हैं, उस अक्षर ब्रह्म को, शब्द ब्रह्म को जान लेते हैं। वो शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति एक शब्दा सम्यक प्रयुक्ता स्वर्गे लोके कामधुक भवति, जो वाक्य आए हैं तो वो इसी ओंकार के लिए आए हैं। तो ये ओंकार जो है ये मूल रूप है। अब इसमें एक बात समझने की है, इसमें ओंकार में हम अ, उ और म तीन बोलते हैं। तीन है ना जो है तीन वर्णों का सम्मिलित रूप है ओंकार। हम जो बोलते हैं ओम, तो हम ओम जो बोलते हैं वो ध्यान देने वाली बात है कि हम जो ओम बोलते हैं तो पहले आ बोलेगा, फिर ऊ बोलेगा, फिर माँ बोलेगा। जब हम ओम बोलते हैं तो ओ में भी जो है ना पहले अकार बोलेगा, फिर उकार बोलेगा। अ और ऊ का जो समुदित रूप है वो ओ है। तो हम जो है क्योंकि ध्वनि बोलने में हमारी विकलता के कारण से, हमारी कमजोरी के कारण से, सामर्थ्य के अभाव के कारण से हम है ना जो है जो बोलने का प्रोसेस है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वर्ण बोलते हैं। लेकिन जो आपने सुना होगा एक यूनिवर्स साउंड है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक साउंड जो है ना गुंजायमान हो रहा है। और वो जो साउंड है, उस यूनिवर्स साउंड के बारे में जब वैज्ञानिकों ने है ना जो है अंतरिक्ष में जाकर के खोजा है, तो अंतरिक्ष में उन्होंने जो सुना है वो, तो उसको वो कहते हैं HUM। HUM, एम माँ से मिल रहा है, यू ऊ से मिल रहा है, और एच जो है ये एच आ से थोड़ा सा अलग है, पर वास्तव में आ से अलग नहीं है। ये आ और ह, इन दोनों का उच्चारण स्थान और सब कुछ एक जैसा है। आप भले बोल के देख लीजिए, अ ह अकुह विसर्जनिया कंठिया, ये कंठ्य वर्ण है, दोनों में मतलब समानता है।
और दोनों में समानता होने के कारण से जो वैज्ञानिक गए हैं उन्होंने वहाँ पर एच बोला है। पर यदि वो भाषा को भी जाने, भाषा विज्ञान को यदि वो समझ लें थोड़ा सा, हमारे क्योंकि अपनी वर्णमाला में 63 वर्ण हैं, 63 और 64 वर्ण अपनी वर्णमाला में हैं, जबकि अंग्रेजी में 26 ही हैं। वहाँ पर वर्णों की बहुत कमी है, यहाँ पर है ना जो है ना 63 वर्ण हैं, और 63 वर्णों का अपना अलग उच्चारण है, उनके स्थान, प्रयत्न, करण सब कुछ जो है ना पृथक पृथक हैं। तो यदि उसका उनको ज्ञान हो तो निश्चित बात है कि वो जो है वो एच की जगह ए ही बोलेंगे, कि वो वास्तव में आ है, हा नहीं है। तो आ, ऊ और मा, ये 3 ध्वनियाँ उनको सुनाई देती हैं। और तीनों ध्वनियाँ ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग सुनाई दे रही भैया, कि जो है ना पहले आ रहा है, फिर ऊ आ रहा है, फिर मा आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो ध्वनि ऐसी है कि उसको सुने तो आ सुनना चाहेंगे तो आ सुनेगा, ऊ सुनना चाहे तो ऊ सुनेगा, और माँ सुनना चाहे तो माँ सुनेगा। मतलब तीनों ही इकट्ठे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं और निरंतर चल रहे हैं। और उस ध्वनि का सोर्स क्या है, उस सोर्स का उनको अभी तक पता नहीं है। लाइट के सोर्स का उनको पता है। वैज्ञानिक जो है लाइट के सोर्स के बारे में जानकारी रखते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है। अरुण नायर जी, आपका माइक खुल गया है। लाइट के सोर्स का वो बता देते हैं कि ये फलाने तारे से आ रही है ये लाइट, और ये इतनी दूर से आ रही है और इतने समय से आ रही है। उसका सोर्स का उन्हें पता है, लेकिन इसके सोर्स का कोई पता नहीं है अभी। ये जो है ना यूनिवर्स साउंड है, ये यूनिवर्स साउंड जो है, जो मतलब जिसका सोर्स नहीं पता चल रहा है, जिसमें विभाग नहीं है, जिसमें आ और माँ, आ ऊ और माँ तीनों अलग अलग नहीं है, एक साथ ही मिलकर के चल रहे हैं, वो यूनिवर्स साउंड जो है ना वो उसी ओंकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जो है ना जो यूनिवर्स साउंड की जो खोज हुई है, धीरे धीरे साइंस जो है उस तरफ जाएगा कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो ना जो मतलब जो एनर्जी का जो फॉर्म है वो लाइट की बजाय मुख्य जो है साउंड है। ये मानना, इनको मानना ही पड़ेगा। जैसा हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे शास्त्र जो है ध्वनि को मुख्य मानते हैं, लाइट से ज़्यादा ध्वनि को मुख्य मानते हैं। वो शब्द ब्रह्म मानते हैं जो है, और एनर्जी का सोर्स जो है ना ध्वनि को माना गया है, मूल सोर्स। बाकी तो बाद में तो फिर तो दूसरे सब होते ही हैं, लेकिन जो मूल सोर्स है वो ध्वनि है। क्योंकि लाइट तो किसी प्रकाश से पैदा होगी, अग्नि से पैदा होगी, अग्नि जब प्रज्वलित होगी तब पैदा होगी। लेकिन ये जो साउंड है, ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि जो है ना किसी से पैदा हुई नहीं है, ये अनादि है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, वो अनादि है और अंत रहित है, ऐसा वो शब्द है, वो ध्वनि है ना जो है। तो ये जो शब्द तत्व है, ये वास्तव में सारे संसार का जो है ना मूल आधार यही है, यही मुख्य एनर्जी है। और एनर्जी मैटर में, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये ना वैज्ञानिकों का जो सिद्धांत है। तो ये एनर्जी का मूल फॉर्म तो यही है वास्तव में, इससे ही सब कुछ पैदा होता है और इसमें ही सब कुछ लीन होता है। ये ओंकार है, और इसी ओंकार के लिए हमारे शास्त्र जो है वो इशारा करते हैं कि ओंकार का हम चिंतन करें, ओंकार का जप करें। और ना जो है अगला जो सूत्र है उसी के लिए है, तद जपस तदर्थ भावनम, उसी ओंकार का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओंकार का जप और उसके अर्थ का चिंतन, है ना। जिसने उस वाच्यवाचक संबंध को जान लिया है, जो वाच्यवाचक संबंध अनादि है, और ये शास्त्र केवल उस संबंध को जो पहले से है, उस संबंध को केवल द्योतित करता है, प्रकाशित करता है, बतलाता है। ऐसे उस संबंध को जानने वाले योगी जो है, तद जपस तदर्थ भावनम, उसका जप और तदर्थ भावनम, और उसके अर्थ का ध्यान योगी जो करता है, तो उससे चित्त, योगी का जो चित्त है वो एकाग्र होता है, समाहित चित्त होता है। मतलब जो है चित्तवृत्ति निरोध जो है, चित्तवृत्ति निरोध की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है, तद जपस तदर्थ भावनम। प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य ईश्वरस्य च भावना। प्रणव का जप, ये जो जप है ये बिना अर्थ के भी हो सकता है। ध्यान देना, कभी यूँ सोचे कि भैया कि ना अपन तो मतलब बिना अर्थ के जो है ना जप कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं होगा। बिना अर्थ के ही जप हो सकता है ना किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अर्थ का चिंतन हो तो और अच्छा है। तो उसका जप और प्रणव के अभिधेय जो ईश्वर है उसका ध्यान, तो वो दोनों, ये दो प्रोसेस बताई है।
तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थंच भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। तो योगी का जो चित्त है प्रणव का जप करते हुए और प्रणव के अर्थ का चिंतन करते हुए चित्त उसका एकाग्र होता है। तथा चोक्तम कहा भी गया है स्वाध्यायाद योगमासीत योगात स्वाध्यायमामनेत है ना, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय और योग, स्वाध्याय है ओम का जप, ध्यान देना ओम के जप को यहाँ पर स्वाध्याय में सबसे महत्व दिया गया है। स्वाध्याय का मतलब पवित्र पुस्तकें पढ़ना, वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन स्वाध्याय का जो मूल अर्थ है वो है ओम का जप। आप कहीं पर भी देखेंगे तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि जो ना क्रिया योगा, वहाँ पर भी स्वाध्याय शब्द का अर्थ जो है महर्षि व्यास मुनि जी ने किया है। तो महर्षि व्यास मुनि जी कहते हैं है ना, स्वाध्याय का अर्थ वहाँ पर बता रहे हैं स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, कि है ना ओम का जप या फिर जो है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन जो है वो अभ्युगम सिद्धांत है, स्वीकृति सिद्धांत है, चलो इसको भी स्वीकार कर लेते हैं, पर मुख्य सिद्धांत है स्वाध्याय मतलब ओम का जप। ओम के जप को स्वाध्याय कहा गया है और योग को ध्यान कहा गया है। स्वाध्यायाद योगमासीत, स्वाध्याय से जो है मतलब स्वाध्याय के द्वारा हम योग को प्राप्त करते हैं और योगात स्वाध्याय मामनेत, और योग से स्वाध्याय को प्राप्त करते हैं, और दोनों स्वाध्याय और योग दोनों के द्वारा परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाशित होता है। ये जो है ये कहीं का ये मतलब व्यास मुनि जी ने ये उदाहरण दिया है, लेकिन ये बाद में पुराणों में भी ये श्लोक जो है ना सम्मिलित कर लिया गया है। विष्णु पुराण में ये ना जो है ना 6ठे अध्याय में ये श्लोक दिया गया है, पर व्यास मुनि जी ने, क्योंकि विष्णु पुराण तो बहुत बाद के ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ तो बहुत प्राचीन है, तो इससे विष्णु पुराण आदि में आया है। तो स्वाध्याय योगमासीत, स्वाध्याय के द्वारा ओंकार के जप के द्वारा ध्यान को सिद्ध करें, और ध्यान के द्वारा फिर ओंकार के जप को और ज़्यादा पुष्ट करें, और दोनों ही के द्वारा परमात्मा प्रकाशित होता है, परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है। तो ये 5 सूत्र जो है परमात्मा के विषय को लेकर के बताए गए हैं। ईश्वर प्रणिधानाद्वा एक सूत्र बोला कि ईश्वर प्रणिधान से भी है ना जो है चित्तवृत्ति निरोध हो सकता है। तो फिर ईश्वर कैसा है, तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में 4 सूत्र बताए, और प्रणिधानाद्वा है ना प्रणिधान की जगह पर बताया तज्जपस तदर्थ भावनम। ध्यान देना ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये सूत्र आप है ना भले लिख लीजिए पहले, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अब ईश्वर शब्द की जगह पर 4 सूत्र हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामनिष्ठा ईश्वर पुरुष विशेषा ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वजीव बीजम सैषा पूर्व शापी गुरु काले नवच्छेदा तस्य वाचका प्रणव। ये जो 4 सूत्र हैं ये ईश्वर शब्द की व्याख्या है। और प्रणिधानाद्वा, प्रणिधान जो है ईश्वर प्रणिधान, तो प्रणिधान बताया तज्जपस तदर्थ भावनम, है ना, तो उसके जप और उसके अर्थ का चिंतन, ये बताया प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान से भी हम जो है चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, मतलब वृत्ति निरोध कर सकते हैं। पहला वृत्ति निरोध का तरीका बताया था अभ्यास वैराग्य, दूसरा है ना वृत्ति निरोध का तरीका बताया है ईश्वर प्रणिधान। तो ये ईश्वर प्रणिधान वाला विषय जो है ना यहाँ पर ये पूरा हुआ है। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम जी स्वामी जी। हाँ ओम जी। स्वामी जी, ओम जाप के समय हमें किस ओम का चिंतन करना चाहिए? ओम 2 प्रकार के लिखे हैं, जैसे ओम है और एक ओम के मध्य में 3 है, तो कौन से ओम का चिंतन जो है मन में रखना चाहिए, ये पूछ। देखो ये है लिपि, ये क्या है, लिपि है ना। लिपि जो है ना ध्वनि से अलग चीज है, ध्वनि अलग चीज है, लिपि अलग चीज है। तो आप 3 वाला ओम जो है ना और बिना 3 वाला ओम, और अंग्रेजी में लिखा हुआ हो, और उर्दू में लिखा हुआ हो, और तेलुगु में लिखा हुआ हो, और मलयालम में लिखा हुआ हो, और मराठी में लिखा हुआ हो, कन्नड़ में लिखा हुआ हो, सब में अलग अलग लिपियाँ सबकी अलग अलग हैं, उन सब लिपियों में अलग अलग में लिखा हुआ हो, तो क्या ओम बोलने में अलग आएगा क्या? ये 3 वाला तो ओम लंबा बोला जाता है जी। ना ना, वो तो लंबा जो है ना, आप 3 वाला ओम किसी ने लिखा है आप बोल दो ओम, तो ये थोड़ी कि 3 वाला हो गया। वो तो 3 तो इसलिए है कि वो प्लुत है, बस इसलिए वो है कि ओकार जो है वो 3 मात्रा का है, ये दिखाने के लिए है बस। अच्छा, धन्यवाद जी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न?
नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी, जप प्रणव द्वारा किया जाए, मन से किया जाना चाहिए? जप के जो है 4 प्रकार हैं। पहला है जी। ध्वनि के द्वारा, हम बोल करके जप करते हैं। बोल करके जप करते हैं, उससे जो ना मन हमारा जो ना एकाग्र होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जो ना मन को एकाग्र करने में ध्वनि बड़ी सहायता करती है। फिर उसके बाद में जब हम थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है, तो उसके बाद में फिर हम जो है उपांशु प्रयोग करते हैं। उपांशु प्रयोग का मतलब है कि होठ भी हिल रहे हैं और बहुत धीमी ध्वनि, मतलब जो ना जो बगल वाले को भी सुनाई ना दे, ऐसी ध्वनि प्रकट होती है ना। तो वो उस अवस्था में जाते हैं। और उसके बाद में फिर जो है तीसरी स्थिति आती है कि वो उपांशु प्रयोग भी बंद हो जाए, होठ हिलना बंद हो जाए और मन में ही ओम का जप चले, मन में ओम का जप चले। तो ये तीसरी श्रेणी है। ये तीनों श्रेणियां जो है पुरुषार्थ साध्य हैं, पुरुषार्थ के द्वारा करने वाली, प्रयत्न साध्य है, उसमें प्रयत्न चलता रहेगा। लेकिन एक चौथी स्थिति होती है अजपा जप, कि जप आप कर नहीं रहे लेकिन जप निरंतर चल रहा है, मतलब बिना प्रयत्न के निरंतर ओम का जप जो ना वो चलता ही रहे, वो छूटे नहीं वो। जैसे माँ जो है बच्चे का ध्यान रखती है, तो माँ और सारे काम करती रहती है, लेकिन एक स्थिति ना उस बच्चे का जो ना बच्चे का ध्यान ये कहो या बच्चे की स्मृति जो है ना वो निरंतर चलती रहती है उस चित्त में। वो कोई यूँ नहीं है कि प्रयत्न के द्वारा होती है, वो बिना प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से वो चलती रहती है। ऐसे ही जब हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, उसमें ओम का जो है जब निरंतर चलता रहेगा बिना प्रयत्न के, वो स्थिति सबसे अच्छी है, वो अजपा जप है। स्वामी जी, ये जो जप किया जाता है वो लंबा करना चाहिए मन से, या ओम ओम इस तरीके से बोलकर करना चाहिए? थोड़ा लंबा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। एक श्वास के साथ में एक हो जाए, लंबा हो। और मानसिक मन में जब करते हैं तो मन में भी थोड़ा सा लंबा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना जो है हमारे गुरुजी थे वो अजपा जब उनका निरंतर चलता था। बाकी जो ना और अभी तक मतलब मैं ऐसे साधकों को नहीं देख पाया हूँ जिनको जो ना अजपा जप जो है वो सिद्ध हो। स्वामी जी, आपके हाँ। गुरु कौन रहे हैं? अब वो नहीं है। आचार्य विजयपाल विद्या वायधि जी महाराज थे, है ना, जो है ना गुरुकुल बहालगढ़ के आचार्य थे। और बाद में फिर वो गुरुकुल रेवली में चला गया था। जब रेवली गया था तो गुरुकुल तब मैं वहीं पर था। जी जी, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का नाम सुना होगा, उनके सहपाठी थे। हाँ जी। जी बहन जी, कौन सी बहन जी बोल रही थी? नमस्ते स्वामी जी जी। नमस्ते जी। जी स्वामी जी, इस वजह से मुझे ऐसा समझ आया है कि ये कहा हो कि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और ओम का जप, नहीं मतलब पहले दोनों ओम का में जप, से एक। पहले ओम का जप फिर मोक्ष जी, शास्त्रों का अध्ययन। मतलब मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है। हाँ, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन जो है ना वो भी ओम है ना, जो है ना जी मतलब है। लेकिन ओम का जप जो है ना स्वाध्याय में सबसे पहले स्वीकार किया गया है। जी। हम्म। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन थोड़ा कठिन पड़ जाता है ना हमारे लिए, हाँ, भाषा की ही हम तो समस्या क्या है, है। सामान्य शास्त्रों का अध्ययन जो होता है ना उसको हाँ भी जी। स्वाध्याय में मानते हैं, जी जी। उसको भी स्वाध्याय में मानते हैं। जैसे हम जो ना मतलब यज्ञ विषय ग्रंथों को पढ़ रहे हैं या और दूसरे है ना धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो उसको भी हम स्वाध्याय मानते हैं। लेकिन ये शास्त्र उनको स्वाध्याय नहीं मानता है। ये शास्त्र केवल मोक्ष विषयक जो है ना, मोक्ष विषय ग्रंथों को पढ़ना, संसार में दुख देख करके और संसार से निवृत्त होने के लिए जो है ना जो है शास्त्र बनाए गए हैं, मोक्ष विषयक शास्त्र, उनका अध्ययन करने को ही स्वाध्याय मानता है ये शास्त्र। और उससे पहले ओम के जप को स्वाध्याय मानता है। कौन कौन से शास्त्र मोक्ष शास्त्र कहे जाते हैं? देखो, उपनिषद है, दर्शन है, जी और जी। वेद के कुछ भाग। वेद में जो ना मतलब जो अपरा विद्या है वो नहीं, अपरा विद्या को छोड़ करके जी। अपरा विद्या जो हमें मतलब जो है ना कर्मकांड की तरफ ले जाती है, धर्म की तरफ ले जाती है, वो जो ना उसको छोड़ करके स्वामी जी, वो विभाजन करके रखा होगा ना किसी ने?
वो विभाजन किया होगा ना कि वेद का कौन सा भाग हाँ वो विभाजन है, वो कौन सा। विभाजन किया हुआ है, वो जी विभाजन किया हुआ है। और वैसे तो है ना जो है वो आता ही है, मतलब जो है कि ऋग यजु साम अथर्व, और ये जो है ना हाँ जी उसको माना गया है कि ये है ना अपरा विद्या है। और फिर परा विद्या के लिए अच्छा आता है कि परा विद्या वो है यया तद अक्षरम अधिगम्यते सा परा, जिसके द्वारा वो अक्षर अधिगम्यमान होता है, वो जी है ना परा विद्या। तो परा विद्या जो है ना वो मोक्ष शास्त्र है, जो इस संसार से निवृत्त कराने वाले, संसार से हटाने वाले हैं। स्वामी जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरुण आर्य जी एक बार उनका प्रश्न पूरा होने दो एक बार। जी जी बहन जी। स्वामी जी फिर तो वेदों के नाम आपने अपरा विद्या में ही ले लिए ना, तो फिर मैंने उसमें नहीं से लिए हैं ये ये मैं कौन होता हाँ हूँ लेने वाला। आपने नहीं लिए हैं। हाँ जी जी ये तो जो है ना मतलब क्या बोलते हैं, उसमें ही आता है, उपनिषदों में आता है, जी मुंडको उपनिषद में आता है, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैव अपरा च तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति, ये सब जी है ना अपरा विद्या है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, और परा वो है जिसके द्वारा अक्षर अधिगम्यमान होता है। ये मुंडको उपनिषद का वाक्य है। स्वामी जी तो फिर वो शिक्षा व्याकरण आदि पढ़े बिना तो हम ये शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं नहीं जो तो परा विद्या के मैं मुख्य ऐसा शास्त्र हैं। ऐसा नहीं है कि अपरा विद्या का मैं मतलब मैं वो कह रहा हूँ, अपरा विद्या को नहीं जो वो ना, तो मैं समझ रही हाँ हूँ, अपरा, लेकिन अगर हम शॉर्टकट में कुछ करना चाहें तो फिर नहीं हो सकता ना ना, ना सारा ऐसा ही नहीं हो सकता, वो तो देखो इनको पढ़ना ही पड़ेगा, जी इनको पढ़ना पड़ेगा। हम्म जी हम्म हाँ जी अरुण जी अब आप बोले। धन्यवाद। हाँ हाँ स्वामी जी, जी जब व्यक्ति ओम का जाप करता है, जी ये तो ठीक है कि ईश्वर का मुख्य नाम है, लेकिन उसमें भाव सर्वरक्षक सर्वरक्षक ऐसा ध्यान रखना होता है। हाँ सर्वरक्षक जो है ना, मतलब वो सर्वरक्षक है ना, सर्वव्यापक है, हाँ वो हाँ सबका स्वामी है, वो है ना जो है मतलब सबका आधार वही है, ऐसे है ना जो है ना हम वो कर हाँ, सकते हैं। ठीक है स्वामी जी जी। हाँ जी। और महाराज जी प्रणाम हाँ चरण प्रणाम बस। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, ओंकार का जो अपन ध्वनि द्वारा उच्चारण करते हैं हम्म तो उसमें आ ऊ और मैं हम्म वैसे तो मिले हुए हैं, तो हम्म इसका उच्चारण मतलब कितने समय कैसे होना चाहिए? जैसे आ ऊ और मैं तीनों बराबर समय बोलते हैं या मिक्स है? तो एक बार ध्वनि करके बताएंगे महाराज जी कि कैसे करना चाहिए? देखो जो मकार है उस मकार से 6 गुना होना चाहिए ओकार, मकार से 6 गुना ओकार होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप है ना उसमें मतलब ना वो अनुपात लगाने के लिए एक अभ्यास सा बन जाता है फिर धीरे धीरे। और है ना जैसे हम उच्चारण करते हैं ओ, ये जो है ना एक सामान्य रूप से आप इसको, ऐसा नहीं है कि मैं ही प्रमाण हूँ इसमें और है ना ऐसे ही ध्वनि, आप इसको और लंबा करना चाहें और लंबा कर सकते हैं, सांस जितनी लंबी उतनी लंबी भी कर सकते हैं। तो है ना जो है और नहीं तो फिर अपन ओम बोलते ही हैं ओम, तो ये भी एक है ना जो है ना ये अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध ही है। तो वो तो अपनी सहजता के हिसाब से है, अपन कितना लंबा खींच रहे हैं कितना क्या कर रहे हैं। पर बाकी ओंकार का उच्चारण जो है ना वास्तव में बहुत विशेष है। एक मैंने पहले भी एक बार बताया था कि एक ध्वनि चिकित्सा होती है। ध्वनि चिकित्सा जो है ना बहुत, अब आजकल उसका भी बड़ा प्रचलन चल पड़ा है। और पहले धातुओं को शुद्ध करने में ध्वनि का प्रयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है। जैसे सोने को शुद्ध करना हो तो सोने को गलाते हैं और एक विशेष ध्वनि के द्वारा जैसे ही वो विशेष ध्वनि पैदा की जाती है तो ध्वनि ना सोने में से जो है ना गंदगी अलग हो जाती है और सोना अलग हो जाता है ना। तो ध्वनि का उपयोग जो है ना सोने आदि को शुद्ध करने में किया जाता है। तो ध्वनि बड़ी है ना पावरफुल चीज़ है। तो जैसे वो है ना उनके मल को दूर करती है, वैसे ही वो चित्त के मल को भी दूर करने में सहायक है। ओंकार का जो जप है वो चित्त के मल को भी दूर करने में सहायक है। इसलिए यदि बिना अर्थ के भी आपने ओंकार का जप किया है तो भी वो फायदा करेगा। ठीक है महाराज जी आप बिल्कुल सही करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्लीनर करके है ना, जी। ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं,
और इनका उपयोग होता है क्लीनिंग के लिए। जी जी इसीलिए जो आपने कहा ना कि साउंड में मतलब फ्रीक्वेंसी एक शब्द है साइंस के हिसाब से, जी तो कितना फ्रीक्वेंसी है उसका इफेक्ट है ना, डिफरेंट रहता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, जी जी है ना। तो इसी लिहाज से मैं पूछ रहा था कि शास्त्र में या आपके तप के द्वारा ऐसा आता है कि भी ऐसे ध्वनि करेंगे इस फ्रीक्वेंसी से तो वो ठीक रहेगा। हाँ, वो तो देखो क्या है, धीरे धीरे अपने आप ही वहीं जा कर के सेट होगी वो फ्रिक्वेंसी अपने आप ही आएगी। ओंकार में वो है ना, वो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप ओम का जप निरंतर करते रहेंगे, अपने आप ही फ्रिक्वेंसी आएगी। आप ओम का जप जैसे जैसे करेंगे आपको महसूस होगा कि आपका चित्त शांत हो रहा है। और इसको तो कोई भी परीक्षण कर सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का जो चित्त है ना कभी अशांत हो या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो और वो थोड़ी देर ओम का जप करे, है ना, ओम का जप करे तो ओम के ऊपर ही ध्यान लगा ले, और नहीं तो है ना अपने श्वास के ऊपर ध्यान लगा ले। पर मुख्य अच्छा है कि ओम के ऊपर ही ध्यान लगाया जाए, और जो है ओम का जप ना करे तो थोड़ी देर में उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। बहुत लाभदायक चीज़ है ये। 3 लोगों ने हाथ उठा रखे हैं, उसमें से कोई पूछना चाहते हैं तो। जी सभी को नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आचार्य जी, आचार्य श्री योगेश भट्ट जी की कक्षा आज से चालू है शाम को 8 बजे से टेलीग्राम पर। अच्छा अच्छा। बस उन्हीं की स्थापना दे रहा था, और कल आचार्य जी ने कॉल की थी मुझको सुबह, वो कहीं यातायात में थे इसलिए नहीं जुड़ पाए। कोई बात नहीं। शायद वो नकलों की तरफ आए। जी 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 ठीक है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। जी रमेश जी। महाराज जी थोड़ा सा विषयांतर रहेगा लेकिन इसी से संबंधित है। ये बताते हैं कि जैसे ये ध्वनि की तरंगों से बताया या एनर्जी का ट्रांसप्लेंट बता रहे हो, इसी तरह से क्या किसी की नजरों से जैसे शीशा तड़क जाता है, ये भी एनर्जी का ही पार्ट है या ध्वनि का है, या इसको किस तरह से समझे? ऐसा सुनते हैं कि एक ही नजर से देखा जाए काफी देर तक तो शीशा भी तड़क जाता है। देखो ये सुना है, और ना ये जो ना यदि ऐसा होता है तो ये जो मानसिक तरंगे हैं, मानसिक तरंगे भी बड़ी पावरफुल होती हैं। हम लोग कई बार इसको जो ना नज़रअंदाज करते हैं, पर ये होती बड़ी पावरफुल है। तो मानसिक तरंगों का भी जो ना अपना एक रोल है, और ना जो है ना वो उसके द्वारा भी काम होता है। फिर इसमें ये भी ठीक ही जुड़ता होगा कि किसी भी सुंदर वस्तु पे या किसी बिल्डिंगों पे किसी की ऐसी नजर लगती है तो वो भी से दरारें आ जाती हैं, ये भी क्या संभव है? देखो क्या है, वो दरार किसके कारण से आई है ये चीज़ जो ना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पर अक्सर जो ना जो लोग ये मानते हैं जो ना कि दरार आई है, बोले भैया ये तो नज़र से ही आई है, तो दरार आई है तो फिर वो नज़र उसमें जो है हेतु बना देते हैं। ये गलत है। मतलब कोई है ना जो है ना ये मतलब ये जो चीज़ है अभी साध्य कोटि में है, अभी सिद्ध कोटि में नहीं है। मैंने है ना आपको बोला कि यदि ऐसा होता है तो मतलब है ना उसको यही मानना चाहिए कि मानसिक तरंगे प्रभावशाली हैं। लेकिन ये जो चीज़ है मतलब सुनी है, मैंने भी सुनी है, और है ना जो है ना पर मन की तरंगे तो है पावरफुल, ये तो बिल्कुल पक्का है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं असर तो डालती होंगी फिर ये। मानव मस्तिष्क जो है ना बहुत पावरफुल चीज़ है, और मानव मस्तिष्क जो है ना ये तो बिल्कुल है ना जो है ना भौतिक पंच भौतिक है, और इससे भी पावरफुल जो ना जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो उससे भी बहुत पावरफुल है। और मानव मस्तिष्क की जो शक्ति है वो इतनी शक्ति है कि वो मतलब किसी भी चीज़ में बदलाव कर सकता है। जी धन्यवाद। जी हाँ महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। एक और ये अनुभव भी है और सुना भी है, रहता भी है कि जब कोई विशेष पुरुष महापुरुष की प्रेजेंस मात्र से है ना चारों तरफ शांति, चित्त में शांति भी आती है और वातावरण भी है ना एक आनंदमय हो जाता है। जी जी। तो ये किस कारण से है? ये हमारी श्रद्धा के कारण से है। ये ना श्रद्धा का परिणाम है। हाँ उनकी मानसिक तरंगों का भी परिणाम है ना हो सकता है, लेकिन इसमें श्रद्धा का परिणाम भी बहुत होता है। जी महाराज जी, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे और हो सकता है कि उनको उतनी श्रद्धा नहीं हो। हाँ लेकिन उनकी व्यक्ति भी शांत दिखाई देती है, जो संकल्पता है वो कम हो जाती है। हाँ तो उसमें फिर उनके ना उनकी मानसिक तरंगों का प्रभाव है। जी महाराज जी। जी स्वामी जी जैसे हम किसी के पास बैठते हैं तो
उस समय हमें उठने का मन नहीं होता, तो चिड़ियों के पास जब हम बैठते तो फटाफट उठने की इच्छा होती है, जैसे मानसिक तरंगे काम करती है। हाँ जी, इसी को हम मानसिक तरंगे कह सकते हैं, जहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा है। जी 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 ठीक है सर। हाँ जी, धर्मेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। मैं थोड़ा सा विस्तार होके वो पूछना चाहता हूँ, होता है तो महतत्व क्या होता है, इसको समझना चाह रहा था। महतत्व मतलब बुद्धि तत्व, बुद्धि कहो, महतत्व कहो, चित्त कहो। अच्छा जी, शुरुआत में महत, अहंकार और मन, ये आगे जो काम करते हैं वो महतत्व। महतत्व जो है ना सबसे मूल, मतलब जो है ना मूल, मतलब प्रकृति के बाद में सबसे प्रथम विकृति महतत्व मानते हैं। तो महतत्व जो है ना ये सबसे पहले है, जो कुछ भी है वो उसके बाद में है, महत के बाद में है। महत जो है ना सबसे सूक्ष्मतम है जड़ पदार्थों में। जी ओम स्वामी जी, हाँ एक प्रश्न मैंने आपसे पहले भी पूछा था जी। वो प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वृत्तियां ना उठे, वो आपने बताया था कि वो अभ्यास और वैराग्य से ही जो है शांत होंगी जी। लेकिन फिर भी अभ्यास तो चलो करना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास के बाद जब बैठा जाए तो वो वृत्तियां ना उठे, वो अभ्यास क्या करना है? मतलब उसको दबाना है फिर ना उठे, वो किस चीज का अभ्यास करना है, मतलब कि वृत्तियां उठना बंद हो जाए? कल चर्चा करेंगे इस पर।